बड़े और बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं हमारी चुनावी प्रक्रिया पर, देश की, हमारे लोकतंत्र पर। और सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला चल रहा है एसआईआर को लेकर, उसमें बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सही तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार लोग जा रहे थे कि उनके पास पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रूव करते हुए कि वो सिटीजन है, फिर भी उनका नाम एसआईआर की प्रक्रिया में काटा गया। 29 लाख केसेस हमारे देश में, जो बंगाल का राज्य है, उसमें केवल एक राज्य में ट्राइब्यूनल्स के सामने पड़े रहे। चुनाव हो गया बंगाल में, लोगों को अधिकार नहीं मिला वोट करने का। आज भी एसआईआर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर, संवैधानिकता पर सवाल है। कोर्ट ने अभी तक जजमेंट नहीं दी है कि क्या एसआईआर संवैधानिक है या नहीं है, और उसके बावजूद देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चुनावों से बिल्कुल पहले कोर्ट के पास तो पूरी पावर है, वो जरूर कह सकते हैं कि इलेक्शंस वो रद्द किए जाए वहां पर, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर गलत काम हुआ है, गलत तरीके से आउटकम लग रहा है कि कोर्ट को आया है। इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वेस्ट बंगाल में 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए, और उस जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नोटिसेस जिनको गए थे, उसमें डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर जो था वो मुस्लिम्स का था। जी, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है दोबारा से कि जो वोटर की संख्या है, कटने वाली संख्या ज्यादा है वोटर्स से, तो क्या कहना चाहेंगी अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर अपना वादा पूरा करेगा, इस इलेक्शन को कैंसिल करेगा? देखिए, बहुत बड़े और बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं हमारी चुनावी प्रक्रिया पर, देश की, हमारे लोकतंत्र पर। और सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला चल रहा है एसआईआर को लेकर, उसमें बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सही तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार लोग जा रहे थे कि उनके पास पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये प्रूव करते हुए कि वो सिटीजन है, फिर भी उनका नाम एसआईआर की प्रक्रिया में काटा गया। सुनवाई का भी मौका नहीं मिला लोगों को। 34 लाख केसेस हमारे देश में, जो बंगाल का राज्य है, उसमें केवल एक राज्य में ट्राइब्यूनल्स के सामने पड़े रहे। चुनाव हो गया बंगाल में, लोगों को अधिकार नहीं मिला वोट करने का। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ कि विनिंग मार्जिन जो है वो डिलीशन से कम हुआ, तो बहुत एक बड़ा सवाल उठेगा, हम उस पर एक्ट करेंगे। अब बंगाल में वो भी मामला जो है वो लेके जा चुके हैं कोर्ट में, और कोर्ट को अब इसके ऊपर सुनवाई करनी है, अपनी जजमेंट देनी है। सब लोगों की उम्मीद यही है कि कोर्ट इसके अंदर सही जजमेंट देंगे। देखिए, आज भी एसआईआर की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर, संवैधानिकता पर सवाल है। कोर्ट ने अभी तक जजमेंट नहीं दी है कि क्या एसआईआर संवैधानिक है या नहीं है, और उसके बावजूद देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चुनावों से बिल्कुल पहले एसआईआर किया जा रहा है, इतने सारे लोग वंचित रह जा रहे हैं, जैसे हमने देखा कि बंगाल में हुआ, बिना सुनवाई के 34 लाख लोग अब वोट नहीं कर पाए। तो ये सब जो है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तुरंत सुनवाई करके डिसीजन लेना चाहिए, और अगर लगे कि जो फाइनल इलेक्शन आउटकम है वो अफेक्ट हुए हैं, वो बदल गए हैं इसके कारण, तो फिर कोर्ट के पास तो पूरी पावर है, वो जरूर कह सकते हैं कि इलेक्शंस वो रद्द किए जाए वहां पर, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर गलत काम हुआ है, गलत तरीके से आउटकम लग रहा है कि कोर्ट को आया है। ये सारी संभावनाएं हैं, और उम्मीद हम यही करते हैं कि लोकतंत्र में फाइनल जो आर्बिटर है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है कि दे विल अपहोल्ड डेमोक्रेसी। मैडम, क्या आपको लगता है कि चूंकि लोगों ने नफरत की प्रोटेस्ट को कुछ हद तक नकारा है, उन्होंने सोचा नफरत तो अब चल नहीं रही है, तो सीधा जो लोग हमारे खिलाफ है उनका नाम ही काट दो और फिर इलेक्शन जीतते रहो? देखिए, ये जरूर नजर आया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वेस्ट बंगाल में 27 लाख लोग वोट नहीं कर पाए, और उस जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नोटिसेस जिनको गए थे, उसमें डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर जो था वो मुस्लिम्स का था, टिपिकली जो कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं होते हैं। तो ये आज नजर आ रहा है आंकड़ों से कि डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर में एसआईआर की
प्रक्रिया के थ्रू जो है वो इस कम्युनिटी को टारगेट किया गया है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के अंडर जो नोटिसेस गए। तो ये एक तरीका लोगों को लग रहा है, ये शक है लोगों के मन में कि ये कोशिश चल रही है कि जो लोग रूलिंग पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे, उनको किस तरीके से निकाल दिया जाए वोटर लिस्ट से, जिससे कि चुनावी जो रिजल्ट्स हैं वो फेवरेबल रहे भारतीय जनता पार्टी के मैडम, जिस लिए। तरीके का सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, जो लोग एसआईआर में शामिल थे वही ऑफिसर तो बंगाल में चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं। इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर कैसे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि कोई अगर चुनावी प्रक्रिया चला रहे थे, एसआईआर की प्रक्रिया चला रहे थे, हो सकता है कि वो बहुत अकम्पलिश्ड ऑफिसर हो, ब्यूरोक्रेट हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहां पर इतने सवाल उठे हैं कि किस तरह से एसआईआर की एक्सरसाइज की गई, क्या वो एक्सरसाइज फेयर थी, नहीं थी, क्या उससे चुनावी फायदा पहुंचा रूलिंग पार्टी को, जिन लोगों ने वो एक्सरसाइज कराई, जब उन्हीं लोगों को टॉप जॉब्स दे दी जाती हैं, तो बहुत बड़ा सवाल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे उठता है और वो उठ रहा है देश में। लोगों को ये नजर आ रहा है कि इतनी कंट्रोवर्शियल रही एसआईआर की एक्सरसाइज, जिन टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने ये एक्सरसाइज कराई बंगाल में, आज जब चुनाव के बाद सरकार बनी है, उनकी जो एक्सरसाइज कराई गई, उसके बाद में चुनाव हुए, उसके बाद जो सरकार बनी है, वो सरकार उन्हें रिवॉर्ड तो नहीं कर रही। ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है।